गुरुग्राम में आने वाले निकाय चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। तो ऐसे में तमाम उम्मीदवारों ने लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। वार्ड 24 से बरखा शर्मा ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और बरखा शर्मा की लोगों में लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोगों का मानना है कि पढ़ी लिखी होने के नाते बरखा उनके वार्ड की समस्याओं को बेहतर समझती हैं, साथ ही उन समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनके वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके निवर्तमान पार्षद की शक्ल देखे हुए एक लंबा अरसा गुजर गया है और इस बार जनता वोट की चोट देते हुए बरखा शर्मा को जिताकर उन्हें सदन में भेजने का काम करेंगे। वहीं बरखा शर्मा के ससुर सतवीर शर्मा भी अपनी पुत्रवधू के लिए जनता से अपील करते नजर आए। सतवीर का साफ तौर पर कहना था कि उनकी पुत्रवधू पिछले 10 से 12 सालों से जनता के बीच रहकर समाज सेवा करती आई हैं। तो ऐसे में सभी वार्डवासियों से अपील है कि जनता इस बार बरखा को आशीर्वाद दे। सतवीर शर्मा की माने तो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, उनके परिवार ने हमेशा पार्टी का साथ दिया है और उन्हें पूरी उम्मीद है भाजपा उनकी पुत्रवधू को ही टिकट देगी। तो वहीं उनके समर्थकों ने भी बरखा को बेहतर उम्मीदवार बताते हुए लोगों से उनके लिए वोट करने की अपील की। चुनाव होने में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टियां आखिर किस पर दांव चलने वाली हैं। बहरहाल बरखा शर्मा लगातार लोगों से मिल अपने लिए समर्थन जुटा रही हैं। सर, मैं सतवीर शर्मा, गांव सिलोखरा, पंडित मांगेराम प्रधान जी का लड़का। मैं पंडित बदलूराम नंबरदार का पोता हूं और ये सिलोखरा गांव मेरा है, साउथ सिटी से लगता हुआ है, मोती विहार मेरा यहाँ रेजिडेंस है। ये मेरा परिचय है और आप सभी प्रेस वालों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं और आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि आप मेरे घर पे आए हैं और आप ऐसे अच्छे एक प्रजातंत्र में आपका सहयोग विशेष रहा है। आप चौथे पिलर हैं हमारे इस समाज के। आप जो भी पूछना चाहें मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने के लिए। जी, आपकी पुत्रवधू जो है इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ समस्याएं लोग आपके पास लेकर पहुंचते हैं, किस तरह से निदान करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, हमारी पुत्रवधू बरखा शर्मा यहाँ से प्रत्याशी कोशिश कर रही है, कमल के फूल पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद भी है कि हम कमल के फूल हमें जरूर इज्जत देगा और जरूर हमें टिकट का मिलेगा। और रही बात यहाँ की समस्याओं की, तो आप यहाँ रोड पे निकल के देखा जा सकता है। पिछली बार जब पार्षद जो भी है आज तक आकर नहीं देखा है। रोडों में रोड कम, गड्ढे ज्यादा हैं। किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ लगा के देखिए, कोई भी मामले में आप जाकर देखिए, रोड से बाहर आपका परिचय दे दिया जाएगा कि आप पिछले पार्षदों ने क्या किया। कभी आकर देखा नहीं है। रोड में निकलने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर का कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। ये सारी समस्याएं हैं और हमें उम्मीद है कि अब की बार कोई हमारा ये बरखा शर्मा अच्छे पढ़ी लिखी लड़की है। हमारे खानदान में भी पुराना, हम भी किसी ना किसी समाज सेवा से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, सरपंच रहे हैं, प्रधान रहे हैं, सभी ने अच्छा काम किया समाज के लिए। हम उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उसी खानदान के हिसाब से हमारी पुत्रवधू है जो काम करने में पढ़ी लिखी अच्छी सक्षम है। जी, लोकसभा से इलेक्शन जीता भाजपा ने, यहाँ से विधानसभा से भी भाजपा ने इलेक्शन जीता। आपको लगता है कि आपकी पुत्रवधू को अब की बार भाजपा? जी बिल्कुल। ये आपको बताऊं कि जब भी यहाँ हमारे जैसे सांसद का चुनाव यहाँ से लड़ा गया, हमारी पुत्रवधू ने, हमारे पूरे परिवार ने एक रात दिन एक करके हमारे इंद्रजीत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई जगह हमारे प्रोग्राम करे और बड़े अच्छे मतों से जिता के भेजा गया है। आप किसी भी ब्लॉक में या किसी भी सत्र पे आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में जैसे एमएलए का चुनाव हुआ, हमारे जो मुकेश पहलवान जी हैं उन्होंने टिकट पे चुनाव लिया। अब बिल्कुल अच्छी तरह से उनका हमने पूरा विश्वास करते हुए सभी बीजेपी के साथ लगे रहे और हमारी पुत्रवधू, हमारे बच्चे, सारे परिवार ने तन मन धन हर तरह से उनको सक्षम करते हुए अच्छे तरीके से उनको अच्छे वोटों से जिताया है। इन्हीं उम्मीद के साथ हम भी उम्मीद ही रखते हैं कि अच्छे अब की बार बरखा शर्मा को टिकट का अगर दे दिया गया तो बहुत अच्छे मतों से हम जिता करके भेजेंगे। अगर आपके पुत्रवधू को टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव तो चुनाव ही है, लेकिन हमारी कोशिश तो पहले यही है, वो तो हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सरमाथों पे होगा। आज भी हम उसी पे ही हैं और कल भी हम इसी पे ही हैं। बाकी जो भी निर्णय लिया जाएगा
वो पार्टी का जो आदेशित करेगी वैसे हम उस पर चलने के लिए तैयार समर्थन हैं। की मैं बात करूं सतबीर जी, कैसा जन समर्थन मिल रहा है, किस तरह से? अभी बिल्कुल जन समर्थन, हम जैसे भी कहीं भी जा रहे हैं, आज आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी बिल्कुल आधा घंटा वेट किया है। हम सभी लोग अब अपने क्षेत्र में लगे हुए, हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारी लड़कियों की टीम, हमारी औरतों की टीम अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है और हर जगह जाकर के कन्विंस करा जा रहा है और बीजेपी के लिए जागृत करा जा रहा है, बरखा शर्मा के लिए जागृत करा जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अच्छे अब की बार चुनाव तरीके से होंगे, अच्छे मतों से बरखा शर्मा जीतेगी, यही हमें उम्मीद है। वार्ड नंबर 24 से पहली बार प्रत्याशी जो है ब्राह्मण समाज से मांग रही है कि मुझे टिकट दिया जाए। अभी तक जो रहा है रावों का रहा है, क्या लगता है इस पर ब्राह्मण समाज? जी जी बिल्कुल, हमने अब की बार यह है कि ब्राह्मण का हमने हमेशा ही, जैसे बीजेपी की पहले भी टिकट पे लड़े गए हैं या राव साहब लड़े गए हैं, हमने उनका समर्थन पहले भी दिया है। और अब की बार जब टिकट मिल जाती है या मान लो ब्राह्मण का कोई कैंडिडेट है, तो हमें उम्मीद है कि 36 बिरादरी, हमारे पास चौधरी साहब भी बैठे हैं, हमारे पास राव साहब भी बैठे हैं और बहुत सारे हर 36 वर्ग में हमने काम किया है समाज में बैठते हुए। हमें पूर्ण विश्वास है कि 36 वर्ग के लोग, 36 वर्ग की जाति के लोग सभी हमारे को समर्थन कर रहे हैं। आज हम सारे क्षेत्र में घूमे हुए हैं, लगे हुए हैं, हमें उम्मीद यही है कि बहुत अच्छे मतों से हम वार्ड विजय नंबर होंगे। 24 की जो समस्या क्या है, समस्या बताइए क्या है? जी, मैं दोबारा आपको पुनः बता रहा हूं, समस्या हमारी सबसे बड़ी तो यहाँ रोड की, सीवर की, पानी की, सफाई की बहुत ज्यादा कुटिल समस्या है। दूसरी बात है सिक्योरिटी का, यहाँ पर कोई अभी गेट वेट नहीं लगे हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं। और एक हमारा जो गांव है सैनी खेड़ा, उसमें आज तक कभी भी ना रोड बने हैं ना सीवर की व्यवस्था ही है। और इससे भी ज्यादा समस्या बताऊं, पूरे हरियाणा में ही शायद एक सबसे बड़ा हमारा होगा, कम्युनिटी सेंटर हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। एक पूरे गुड़गांव में आप देखोगे, आप जहां भी ये जाएगा मैसेज, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, एक सिलोखरा गांव पोस इलाके में साउथ सिटी 1 हाईवे के नजदीक, सिग्नेचर टावर के नजदीक कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं, बच्चों को खेलने का मैदान नहीं और या किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। मेरा नाम परवीन मेहरान है जी। मैं आर्मी में कैप्टन था, रिटायर्ड हुआ था 1992 से। मैं यहीं पे रहता हूँ। परवीन जी, अब की बार बरखा शर्मा जी के लिए टिकट की अपील की जा रही है, कैसे देखते हैं, किस तरह की कैंडिडेट हैं, क्या व्यक्तित्व है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है? मैंने जो पार्क में जाते हैं जी रोज़ सुबह शाम घूमने, लोगों की फील ये है कि उन्होंने जो अभी जो काउंसलर हैं उनको कभी देखा नहीं है। मैं अगर नाराज़ ना हूँ जो बड़े नेता, तो मैं कहूँगा इंद्रजीत की भी कभी किसी ने शक्ल नहीं देखी है। विधायक जी हैं जो पहले भी रह चुके हैं, उनकी भी नहीं देखी है। दुर्भाग्य ये है कि हम चेंज चाहिए। चलो उनसे तो मिलके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो काउंसलर है वो सबसे ज़रूरी है, ही इज़ इन टच विद द रियलिटी ऑन ग्राउंड। तो वी वांट अ गुड काउंसलर एंड बरखा शर्मा and Deepak have been as a couple have been working together for the last 10 years, so they are only visible and we will support them. ठीक है। रजनपाल है। राजेंद्र जी, अब की बार बरखा शर्मा जी जो है वो टिकट के उम्मीदवार है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? आपकी नज़रों में क्या छवि है उनकी, क्या व्यक्तित्व है, आपने क्या ऑब्जर्व? करीबन 10-12 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से बरखा शर्मा को और उनके पति दीपक शर्मा, उनके पूरे परिवार में कम से कम 35 साल से आना जाना है मेरा, कम नहीं है। और इस परिवार से तो मेरे दादा परदादा भी जुड़े रहे हैं। हम जानते हैं कि ये परिवार ही एक ऐसा है जो इस एरिया में थोड़ा बहुत विकास करा सकता है। बाकी अब तक जो काउंसलर बना था वो आया ही नहीं है इस एरिया में। आप गाँव में जाके देखो, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, कहीं सड़क ना सीवर टूटे पड़े हैं, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे काम पर कैसे पुराना वो कर लेगा? तो ये जो बरखा शर्मा है ये समाज सेवी है और गांव से एरिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। पूर्ण समर्थन हमें इसकी वजह से देना है, दिलवाना है, लोग दे भी रहे हैं। हम जहाँ भी जा रही है ये तो लोग भर भर के आ रहे हैं कि भाई आप खड़े हो, जो पिछले वाले ने कुछ काम ही नहीं करा तो आपसे बहुत सारी उम्मीद है वो करेगी, लगता है। नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है। गौरव, कौन उम्मीदवार हैं आपके वार्ड से अब की बार जिसको आप लगता है कि आप विकास करवा सकते हैं? मेरे यहाँ से बरखा शर्मा एक उम्मीदवार आ रहे हैं, उनके पोस्टर ज़्यादा लग रहे हैं और बताया जा रहा है, उम्मीद है कि हमें लगता है वो इस वार्ड में विकास करा सकते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि वो नहीं टिकट मिले तो वार्ड का विकास कराएं। आते रहते हैं लगातार? हाँ, आते मिलते रहते हैं, हम जाते हैं इधर उधर तो हमें मिलते रहते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार भी है मिलने का। बहुत समस्याएं क्या है गौरव यहाँ सीवर, रोड, लाइट आप देख सकते हो भाई, आगे जाके पानी भर रहा है रोडों पर, कोई सीवर से पानी निकल रहा है। बात करते हैं, वो आते हैं कभी यहाँ? मैंने तो नहीं देखा कभी भी आज। सर, मेरा नाम कन्हैया कुशवाहा है और मैं वार्ड नंबर 24 का निवासी हूँ। और यहाँ पर जो समस्याएं हैं, पानी की, सीवर वगैरह भर जाते हैं यहाँ पे, और बिजली की समस्याएं हैं।
यहाँ पर चोरियाँ वगैरह, आसपास क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खेल कूद की सुविधाएं बहुत कम है यहाँ पे, और इसके अलावा भी हमारे आसपास क्षेत्र में कोई भी निगरानी नहीं रखी गई है। और यहाँ पर जो हमारे नए निकाय के चुनाव है, कौन पार्षद है, वोट मांगने कोई आ रहा है, कौन आपका पसंदीदा पार्षद है? हमारे यहाँ से बरखा शर्मा जी और ये दीपक शर्मा जी हैं, ये नए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब इनसे हमें उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सारा काम अच्छे से करेंगे, हम इनको सपोर्ट करना चाहेंगे। कौन था कभी आपके पास जो पार्षद थे, वो बीच में आए हैं आपके कभी? नहीं, यहाँ पर तो जो पार्षद थे वो अभी कोई भी यहाँ पर विजिट करने नहीं आते हैं, और इसकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई, पानी वगैरह सीवर वगैरह ज़्यादा भरते रहते हैं। समस्या ये है। मेरा नाम राजेश शर्मा है। क्या कहेंगे सर, आपका कौन सा वार्ड है और क्या कुछ है? वार्ड नंबर 24 है। समस्या रोड और सीवर की है, जिसमें दीपक जी और बरखा जी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ के कौन है प्रत्याशी, कौन कौन पार्षद उठ रहे हैं? बरखा शर्मा बेस्ट कैंडिडेट है, युवा हैं। तो क्या कहेंगे कि वो आपके काम करवाएंगे जब पार्षद बनेंगे तो? पूरी उम्मीद है 100% कराएंगे।